हमारा लेसन है नाव और धारा। क्या है? पक्का? चलिए देखते हैं अपन। वहां आवाज पीछे तक बढ़िया है, नीचे पीछे आवाज तो नहीं ज्यादा। चलिए देखते हैं। नाव और धारा का प्रश्न जो है वो पहले जरा हम जान लें कि नाव और धारा है क्या। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाना है। ओके, चलिए देखते हैं जरा। ये एक धारा बह रही है या नदी बह रही है जहां का पानी किसी एक दिशा में बहता है। मान के चलिए ये पानी इस दिशा में बहता है। जब पानी बहता है तो आप ध्यान रखें, पानी दो प्रकार से हम बात कहते हैं। एक कहते हैं शांत जल। क्या कहते हैं? शांत जल का मतलब होता है जो शांत है, किसी दिशा में नहीं बह रहा है। जैसे तालाब, तालाब का पानी कहीं नहीं बहता, हमेशा शांत रहता है, हाँ या ना? लेकिन नदी का जल बहता है, समुद्र का जल भी बहता है। अब ये मत कहिएगा कि सर समुद्र का जल बढ़ता नहीं, बढ़े ना बढ़े लेकिन बहता जरूर है। तो ये उसमें लहरें होती हैं। तो शांत जल में हमें पानी की चाल को मानना है जीरो। सुन रहे हो? लेकिन यदि जल प्रवाहित है, जल बह रहा है, तो इसकी एक चाल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा हमने? पक्का? आप इस पानी पर एक नाव चला रहे हैं। इस पानी पर क्या चला रहे हैं? एक। ओके, अब ये नाव दो कंडीशन में चलेगी। या तो नाव चलेगी धारा की दिशा में, धारा की, ओके, और या नाव चलेगी धारा की विपरीत दिशा में। ओके, तो जब ये नाव चलेगी धारा की दिशा में, तब अब मान के चलिए नाव का इंजन या नाव का चलाने वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो ये इंजन चलाएगा, और अगर हाथ से चलाने वाली है तो नाविक चलाएगा। नहीं आ रही बात में? तो जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो खुद तो चलेगा ही, साथ में इसे धारा ढकेलेगी। यानी इसकी चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? हमें जोरदार आवाज चाहिए। कैसे हो जाएगी? और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो यही हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, हमेशा खुद की चाल ज्यादा होती है और धारा की चाल कम होती है। अब आप कहोगे क्यों? इसलिए कि अगर खुद की चाल कम हो जाए और धारा की चाल ज्यादा हो जाए तो आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप 2 की चाल से आगे बढ़ेंगे, 4 की चाल से, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए स्वयं की चाल हमेशा ज्यादा होती है और धारा की चाल हमेशा। तो आपको हमेशा स्वयं की चाल, चाहे वो नाव हो, चाहे हम तैर रहे हो, सुन रहे हो, स्वयं की चाल क्या मानना है? बोलो रे, पक्का? और हमेशा धारा की चाल मानना है, पक्का? इसलिए जब भी आप धारा की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे x धन y। क्या होगी चाल? नाव की चाल धन धारा की चाल, नाव की चाल धन। और जब कभी आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपकी चाल होगी x माइनस वाई। ओके, अब मान के चलिए यही का सवाल ले लें तो ये 10 14 आया और यहां पर कितना आया? 6। अब ये विलोपन बन जाता है। क्या बन जाता है? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना है कि चाल बराबर, सुन रहे हो, चाल बराबर। अब आते हैं हम प्रश्न पर कि जब जल के प्रवाह के अनुकूल यानी उसी दिशा में, ओके, जिस दिशा में जल बह रहा है उसी दिशा में यदि हम चाल चलें, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है।
इसका मतलब ये निकला कि यदि ना नाव का विरोध हो ना नाव का सपोर्ट हो तो 8 की चाल से चला सकता है। नहीं आ रही बात समझ में? एक नाविक शांत जल में कितने की चाल से चला सकता है? शांत जल यानी ना धारा विरोध कर रही है ना धारा सपोर्ट कर रही है, यानी सीधी बात है कि नाव की चाल हम हमेशा क्या मानते हैं? एक्स, और एक्स हो गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? अब कह रहे हैं यदि नदी का जल कितना हो, नदी का जल कितना हो, तो जल के प्रवाह के अनुकूल, अनुकूल यानी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी 8 और 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? और अगर हम विपरीत की बात करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है? अरे बोलो रे, सही है? बिल प्रिंट तैयार है इसकी? हाँ निकालो उसकी प्रिंट। अगला सवाल देखें, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रवाहित हो रहा है। नदी का जल कितने से? हाँ या ना? नदी को मानते हैं भाई, और ये हो गया 2 किलोमीटर प्रति, तथा नाविक शांत जल में नाविक की खुद की चाल कितनी है? हाँ या ना? अब देखिए के नाम से ले जाता है जल के प्रवाह के साथ, जल के प्रवाह के, जल के प्रवाह के साथ चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? चाल। क्या है? चाल। 12 किलोमीटर लाने में दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे टी कहां आएगा? 6 कहां जाएगा? कितने घंटे लगेंगे या नहीं लगेंगे? ओके। अगला सवाल देखे, एक नाव धारा के साथ, धारा के साथ, अरे धारा के साथ एक्स प्लस वाई, सुन रहे हो? अगर केवल धारा कहा जाता तो वाई, केवल नाविक कहा जाता तो एक नाविक धारा के साथ, एक नाविक, हाँ या ना? अब देखना क्या कह रहा है, 18 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में। हाँ या ना? दूरी कितनी दी? पक्का? समय कितना दिया? पक्का? चाल बराबर दूरी बटे समय आया 6 घंटे। कितना आया? लेकिन 6 घंटे क्या आया? एक्स धन वाई बराबर 6 घंटे। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। सही है? एक उठो, अब कोई आइंस्टीन बताओ गलत है, उठो एक आइंस्टीन बताए। हाँ हम क्या कह रहे हो? इधर आओ, हो तो खड़े हो। ये चाल किसकी है? ये चाल किसकी है? धारा की। दोनों की चाल मिलाकर हमने क्या लिखी? गलत लिखा। कभी कभी झूठ खड़ा जाती। लिखा क्या है हमने? डंडा ले आओ, डंडा ले आओ। जरा कहाँ है? हम बता रहे हैं गलत ओवर वाली। लो डंडा ले आओ। क्यों रे? सच बताना, मैंने इसको दूरी बोला था। सच बताना, दूरी बोला था। इसको हमने समय बोला था। ऐसे ऊपर पलटो। इसको दूरी बोला था, इसको समय बोला था। हमने बोला था चाल बराबर दूरी बटे समय। बोला हाँ या ना? अब आपने दूरी में समय का भाग दिया, क्या आएगा? कितने सवाल करा चुके हम? ओवरऑल लगभग 500 हो गए।
500 सवाल में जो धोखे से हमने उसे 6 घंटे कह दिया, पूरे 90 वर्ड हमने लगातार बोले, चाल बराबर दूरी बटे। ओवर स्मार्ट बनना है, क्लास के बाहर हो, ठीक है? उन्हें तो शांति से सुनो, बैठो। अब आप लोग, कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ने अपनी गलती नहीं, कई बार बस 100 वर्ड बोलते हैं, अपन ने धोखे से बोल दिया भैया ये, जब अभी आपको जो बेस समझाया गया, साफ साफ कहा गया कि ये व्यक्ति की चाल है, ये काय की चाल है, हाँ या ना, ये व्यक्ति की चाल है, ये धारक की चाल है। जब हमने 100 वाई लिखा माने दोनों साथ में हैं, दोनों कैसे हैं, ये दोनों की ज्वाइंट चाल है, सही है। अब आप ही ने कहा कि धारा के साथ 18 किलोमीटर 3 घंटे में, कितने घंटे में, 18/3, 3 एकम 3 तीन 18, दूरी बटे समय आ गया 6। ये 6 क्या आया, क्या आया रे, आया है, दूध पीते बच्चे तो नहीं हो, 6 आया, क्या आया, x धन y आया है। क्या गलत लिखा था बताया आप, लिखा था गलत, कारण यह है, सुनो भाई आप, एक दिन और हमने समझाया था क्या होता है पूरी रास्ते भर, अगर आपके दिमाग में यह है कि हमें सर की 99 बातें वो ध्यान नहीं देना जो उन्होंने हमें सिखाई है, धोखे से अगर मुंह से एक वर्ड गलत निकल गया तो अपन को वो पकड़ना है कि सर तुमने वो गलत बोला। जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे, याद रखना, कुछ नहीं सीख पाओगे। जो दूसरों की गलतियों के लिए निकालने के लिए बैठा रहता है, वो गलतियां तो निकाल लेता है, जिंदगी में खुद कुछ नहीं सीख पाता। वो गलतियां वो कहलाती हैं जो मेजर हो, इन द सेंस जैसे अपन ने रिटर्न में लिख दिया हो कि ये चीज गलत हो गई, आंसर कुछ और आ गया। समझ में आ रही है आप? हाँ, किसके बढ़ना जा रहा, बिल्कुल मूड में नहीं है हम दूसरे कि आपको बर्दाश्त करें, इसलिए कौन है ये,